Hello dear students, welcome back on my YouTube channel नालंदा ऑक्सी। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 जिसका नाम था रिविजिटिंग नंबर्स, जिसमें हमने रेशनल और इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उनको प्रूफ किया था। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 705 की जगह पे लास्ट वीडियो में 7 + √5 को सोल्व किया गया था। आज हम उस क्वेश्चन को 705 करके सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। उस एक्सरसाइज में विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें दिए गए क्वेश्चंस को रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.3 के 705 वाले क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 705। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, कि आप इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब एक्सरसाइज 1.3 को किया था कि इस तरह के नंबरों को प्रूफ करने के लिए हमें दिए गए नंबर को पहले एक रेशनल नंबर मानना पड़ता है, फिर उसको रेशनल नंबर मानने के बाद फिर उसको हमें रेशनल नंबर गलत भी प्रूफ करना पड़ता है। और जब वो लास्ट में एक रेशनल नंबर गलत प्रूफ हो जाता है जो हमने माना था, तो गलत प्रूफ होने के बाद हम उस नंबर को फिर इरेशनल नंबर कह देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले लिखते हैं इसमें कि वी अज्यूम that 7√5 is a rational number। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि हमने माना कि 7√5 एक रेशनल या एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने इसको रेशनल नंबर माना है, तो हम इसको लिखेंगे उसी तरह से a/b = 7√5। अब ये एक रेशनल नंबर की शक्ल है, की फॉर्म है, और उसकी प्रॉपर्टी भी यहां पर लिख देंगे कि b does not = 0 और HCF मतलब कॉमन a और b का =1, और यहां पर a and b आर इंटीजर्स मींस पूर्णांक। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि a और b पूर्णांक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि a/b = 7√5। इस वाले क्वेश्चन में से हमें 7 को इधर ले आना है और केवल √5 की वैल्यू को वहीं छोड़ देना है। तो इसको लिख सकते हैं a/7b = √5। अब आप यहां पे नोट करेंगे एक बात कि a और b को तो हमने यहां पर इंटीजर्स बताया है, पूर्णांक बताया है, और जो पूर्णांक वाले नंबर्स होते हैं इस तरह फॉर्म में, उनको हम एक रेशनल नंबर कहते हैं। अगर ये वाला नंबर, तो आप यहां पे लिखेंगे कि a/7b इज अ रेशनल नंबर, सो या देयरफॉर 7√5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो आप लिखेंगे यहां पे कि a/7b is a rational number because क्योंकि a और b क्या है, a और b आपके यहां पर इंटीजर्स हैं, a और b आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं, ब्रैकेट में बता दिया। अब इंटीजर्स है तो इसीलिए अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में ये भी है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो आप लिखेंगे therefore या so √5 is a rational number। तो इसके अकॉर्डिंग तो √5 रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो फिर ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में ये प्रूफ कर दिया था कि √5 तो एक रेशनल नंबर है, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट अंडर रूट 5 को गलत साबित करता है, यानी कि इसका विरोध करता है कि जब आप इसमें ये पहले ही पता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो फिर ये इसको एक रेशनल नंबर बताया गया यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप यहां पे लिख देंगे इसके लिए कि दिस इसके लिए लिखेंगे आप यहां पे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट fact that under root 5 is irrational number. Under root 5 is irrational number means कि ये जो है ये विरोध करता है इस फैक्ट का कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये इसका विरोध कर रहा है, और अगर ये इसका विरोध करता है तो इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। हमने माना क्या था? हमने माना था कि 7/5 एक रेशनल नंबर है, तो ये तो गलत हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूं, यहां पर इसको लिख देंगे। हम यहां पे लिखेंगे कि दिस इज इनकरेक्ट आवर अजम्पशन जो हमने माना है, जो हमने अज्यूम किया था, हमारा जो मानना है वो गलत हो गया। दिस इज इनकरेक्ट आवर अजम्पशन दैट, क्या माना था? दैट 7/5 इज रेशनल नंबर। हमने ये माना था रेशनल नंबर, तो ये तो गलत साबित हो गया। और अगर ये गलत साबित हुआ है मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि so 7/5 is a irrational number। ठीक है, तो 7/5 is a irrational number। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन प्रूफ कर देते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले जरा ध्यान दें कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद आप ये लिख देंगे, इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको इस तरह से लिख करके √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर लिखेंगे यहाँ पे कि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसीलिए √5 एक रेशनल नंबर है। यह है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब यह है विरोध करता है फैक्ट का, तथ्य का, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये √5 के अपरिमेय संख्या का विरोध करता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि दिस इज इनकरेक्ट अजम्पशन, कि हमारा मानना गलत था कि 7/5 इज अ रेशनल नंबर, कि 7/5 एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा मानना गलत हो गया। फिर लिख देंगे इसीलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप 7/5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम एक क्वेश्चन और है इसमें, 1/√2 वाले क्वेश्चन को भी हम एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, और ये क्वेश्चन एक लास्ट वीडियो का है, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का है, और इस क्वेश्चन को आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में। और चलिए करते हैं। अब हमें ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को एक रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि लेट, आप लेट भी लिख सकते हैं, वी अज्यूम दैट भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे वी अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद a/b इज इक्वल टू 1/√2 लिख देंगे।
ठीक है, अब आपने ये परिमेय नंबर माना है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर माना है, तो उसकी शर्तें भी लिखेंगे। शर्तें क्या है कि b डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड HCF a, b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और तीसरा है कि a और b आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हिंदी में वाले लिखेंगे पूर्णांक, कि a और b क्या है, पूर्णांक हैं। उसके बाद हम इसे रिवर्स कर देंगे, इसको पलट देंगे, और पलटते ही हो जाएगा आपका b/a इज इक्वल टू √2। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, हमारे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो ये शक्ल कैसी है, एक रेशनल नंबर की है। तो आप यहां पर लिख देंगे कि सिंस b/a इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने a और b को क्या बताया है, इंटीजर बताया है, तो इसलिए आप इसे रेशनल नंबर लिख देंगे। और हिंदी मीडियम में लिखेंगे क्योंकि b/a एक परिमेय संख्या है, इसीलिए, या सो देयरफॉर, कुछ भी आप लिखें, सो √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ किया था, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ही ये बता दिया था कि √2, √3 एंड √5 तीनों इरेशनल नंबर हैं, उसके बाद हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो यहां पर इस √2 को एक रेशनल नंबर बताया गया है, या रेशनल नंबर आया है, परिमेय संख्या आई है, लेकिन ये विरोध करता है इस वाले नंबर का, यानी कि √2 एक फैक्ट है, और वो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि √2 तो एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो फिर यहां पर इसको रेशनल नंबर बताया गया है, यानी कि परिमेय संख्या बताई गई है। तो अब आप लिखेंगे कि दिस या इट कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट, ये फैक्ट का विरोध करता है कि √2 इज इरेशनल नंबर, इसका विरोध करता है इरेशनल नंबर। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि यह तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये इसका विरोध करता है तो हम यहां पर इसका आंसर लिख देंगे कि अवर अजम्पशन, यहां पर लिखेंगे अवर अजम्पशन, यानी कि हमारा जो मानना था, हमने जो माना था, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट दैट, और हमने माना क्या था, दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, तो हमने ये माना था, ये अजम्पशन माना था कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर ये इनकरेक्ट हो गया है तो 1/√2 क्या होगा, 1/√2 यहां पर आंसर में आप लिख लेंगे कि यहां पर लिखेंगे आप 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और हिंदी मीडियम वाले जरा ध्यान दें, पहले लिखेंगे आप कि वी अज्यूम दैट, हम मानते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद इस शर्त को लिख देंगे, इनकी ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर इसको इस तरह से फॉर्म में रिवर्स कर देंगे। आप यहां पे लिख देंगे रिवर्सिंग, उसको रिवर्स करने पर यहां पर लिख देंगे रिवर्सिंग या एट रिवर्स। ठीक है, उसके बाद सिंस b/a इज अ रेशनल नंबर, यानी कि b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, b/a एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे कि यह तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है,
हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद, इन क्वेश्चंस के बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नीचे रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नंबर्स है, आपको ये नंबर बताना है, लेकिन आपको डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। इसमें आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। 3 पॉइंट वो है कि नोट कर लें आप, यहां पे नोट कर लें। नोट, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। तीसरा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिनोमिनेटर अगर 5 की पावर n की फॉर्म में होगा तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा, यानी कि शांत नंबर होगा। ये शांत नंबर है और ये भी शांत नंबर है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर, लेकिन नहीं, थर्ड पॉइंट, डिनोमिनेटर अगर आपका 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में होगा तो नंबर भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ये वाला नंबर भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत होगा। अब ये फॉर्म अगर मैच हो जाती हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि टर्मिनेटिंग। अब सॉल्यूशन फर्स्ट चेक करेंगे कि 13/3125, 13/3125 के यहां पर फैक्टर कर लेंगे, 3125 और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, सॉरी 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितने 1 2 3 4 5। और यहां पर हमने इसको लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5, और इसको लिख देंगे 13/5 की पावर 5। तो यानी कि यहां पर 5 की कितनी पावर आ गई, 5 पावर आ गई, 5 की पावर 5। तो ये किसकी फॉर्म में है, 5 की पावर m की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे कि डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म 5 की पावर n। so this number, so 13/3125 is terminating number। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट सॉल्व। अगेन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज आपने यही रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सॉल्यूशन देंगे आप यहां पे। क्वेश्चन है आपके पास 7/8, इसको लिखेंगे आप 17, 17 और 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 17/8 इज इक्वल टू 17/2 की पावर 3, और ये फॉर्म में आ गए, देखो 2 की पावर m की फॉर्म में। तो आप यहां पे लिख देंगे डिनोमिनेटर इज 2 की पावर 3, इज 2 की पावर 3, so 17/8 is a terminating number, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर देंगे, यानी कि शांत संख्या की 17/18 एक शांत संख्या है, 17/8 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं लास्ट में कर देता हूं। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में, यहाँ पे सॉल्यूशन की 64/455 और 64/55 को यहाँ पे लिख लेंगे आप रफ में, और इसके फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो पहले 5 से डिवाइड, 5 9 जा 5 1 जा, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 13 आएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और आप यहाँ पे लिख देंगे कि 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। फिर उसके बाद लिखेंगे कि डिनोमिनेटर
is not in form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, so 64 upon 455 is नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि अशांत संख्या। यह एक अशांत संख्या है। इस तरह से आप इसे लिख देंगे। बस डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो केवल अकेला 2 की पावर m आ जाए, यानी कि कुछ भी पावर आ जाए, या फिर 5 की पावर में कुछ आ जाए अकेला, या फिर अगर दोनों आए तो 2 और 5 आए। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर इनके साथ में नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वह एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको 2 टर्मिनेटिंग नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बता दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अब ये नंबर देखो, आप यहाँ पे 2 की पावर है, 5 की पावर है, इसके अलावा कोई और नंबर है नहीं इसमें इनके अलावा, तो ये नंबर हो गया आपका टर्मिनेटिंग। तो आप लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n, so this number is terminating number। नेक्स्ट, इसके बाद इस नंबर को देखिएगा, इसमें 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, लेकिन इसके साथ में 7 की पावर भी आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। और अगर आ गई है तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? इसी तरह से आप यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके देखेंगे कि 5 3 जा आ रहा है, यानी कि 5 तो आ ही रहा है, उसके साथ 3 भी आ गया, और जैसे ही 3 आया ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वाला नंबर चेक करेंगे, फिर ये वाला नंबर चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताए हैं, और लैंग्वेज आप यही रखेंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने हैंड से, नहीं तो मैं आपको अगर हो सके तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 77 अपॉन 210। इसमें आप 210 के करेंगे फैक्टर, 77 अपॉन ये क्या है 21, इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 7, और लास्ट में क्या है 0 यानी कि 10, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब आप देखेंगे इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर यानी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अन्य नंबर भी आ रहे हैं। जब ये बाकी अलग नंबर आ रहे हैं तो आप इसमें लिख देंगे कि डिनोमिनेटर factor 3 and 7 besides 2 and 5. So this number 77 upon 210 is नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहां पे लिख लेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। शायद ये नहीं दिख रहा होगा आपको, अगर दिख रहा हो तो यहां पे लिख दो ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि अशांत संख्या। ठीक है, इस तरह से आप इसे इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह से होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर पहले वाले में आपने जो अभी पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यह कहा गया है कि उन रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो जो नंबर आपके टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उन नंबर को लिखना है जो टर्मिनेटिंग नंबर थे, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो पूछा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन ये रहे सारे, अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिएगा कि कौन कौन से नंबर हमारे टर्मिनेटिंग थे, वो चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग था, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 13 अपॉन 3125 इज इक्वल टू 13 अपॉन, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने इसको 5 की पावर 5 की फॉर्म में लिखा था। मींस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे भी, अब देखो, अब हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है लेकिन डिवाइड नहीं करना है, तो क्या करेंगे, जितने 5 नीचे हैं उतने ही 2 ऊपर रख दो। सॉरी, जितने 5 नीचे हैं उतने ही 2 ऊपर भी रख दो और उतने ही 2 नीचे भी ले आओ।
मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू लगा के कि 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये 5 है, 5 बार 5 है, तो हमें 2 भी इसमें 5 बार लिखना पड़ेगा, 4 और ये 5, और ऊपर जो हमने नीचे लिखा है मल्टीप्लाई में वही हम ऊपर लिखेंगे, ताकि दोनों तरफ यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बैलेंस बनाने के लिए हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई, अब ये 2 की पावर कितने हैं, यानी कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 32, और मैंने इन सभी 2 की जगह पर रख दिया 32 मल्टीप्लाई करके। अब ये 5 की मल्टीप्लाई, अब अगर 5 बार करोगे तो आएगा यही। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, ये 5 भी 5 है और ये 2 भी 5 है, तो इसीलिए इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें, इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, अगेन इसमें करेंगे और लास्ट वाले की लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 5 टू से कितना आएगा 10, फिर ये 5 और ये 2 10, इसी तरह से ये 10 आपके 5 बार आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 है और 2 5 है, इसीलिए। उसके बाद लिखेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 2 41, डिवाइडेड बाय कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 5 बार है, तो 0 5 आएंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद अब नीचे जितनी जीरो है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में जितनी जीरो आती हैं, ऊपर उतने ही डिजिट को काउंट करके बैक साइड में पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि पीछे की तरफ। जैसे जीरो कितनी है 5, तो हम यहां से 6 1 4, ये कितने हो गए 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट और बढ़ा दो, 1 और 2, तो हो गए टोटल 5 डिजिट। अब इसके बाद लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट लगा करके ये एक जीरो और बढ़ाएंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डिनोमिनेटर में जितनी जीरो होती हैं, अगर उससे डिवाइड किया जाए तो ऊपर उतने ही डिजिट काउंट करके बैक साइड में पॉइंट लगा दिया जाता है, यानी कि पीछे की तरफ पॉइंट लगा दिया जाता है, जैसे कि हमने ये लगाया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर किसका, इस वाले रेशनल नंबर का। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, उसी का हमें एक्सपेंशन बताना है। ये वाला नंबर भी रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर इसलिए होगा क्योंकि नीचे इसमें केवल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, यानी कि 2 की पावर m की फॉर्म आएगी। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम। यहां से इसको आप चलो मैं रफ नहीं कर रहा, अभी आप उतार लेना उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 17/8। इसको हम लिख सकते हैं 17/8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 17/2 को लिखेंगे। अब देखो ये 2 3 बार है, तो हमें इसे बनाना है 10 इसलिए बनाना है क्योंकि हमें डिवीजन नहीं करना है। बिना डिवीजन किए हम केवल नीचे जीरो लेकर आएंगे, और जीरो लेकर के फिर ऊपर डिजिट काउंट, नीचे डिजिट काउंट करेंगे और उतने ही डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब नीचे की तरफ यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो लाने के एक ही फंडा है कि नीचे या तो 2 और या 5 की मल्टीप्लाई बना लो, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई बना लो। बनाने का तरीका देखो, मैंने आपको अभी भी बताया, एक बार फिर बता देता हूं। यहां पर केवल 2 और 2 है। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने से जब ये 10 बनेगा तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो नीचे की तरफ कितने 5 3 5 लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 भी तो 3 ही है, ये 2 3 है और ये 5 भी 3 ही होंगे। आपने नीचे की तरफ 5 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी उतने ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये बैलेंस बना रहे। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 17 और मल्टीप्लाई, ये 5 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो और उसको लिख दो 125। अगेन अब यहाँ पे ये 8 है मल्टीप्लाई, और ये आपका 125 है।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हासिल 4, 17 में 17 और 4 21। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये वाला आपका फॉर्म आ जाएगी। अब देखो आप नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ऊपर भी 3 डिजिट काउंट करो और पीछे की तरफ पॉइंट लगा दो। ये देखो यहाँ पर 3 जीरो है तो 1 1 2 और ये 3, तो यानी कि हमने 5 2 1 और ये लगाया पॉइंट और इसके बाद ये 2, हमारा आ गया आंसर। इस तरह से आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। आप इस तरह से किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि वो रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला हमारा नंबर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव कर दिया था। इसके साथ में 7 और 13 का मल्टीप्लाई भी आ रही थी। ये वाला नंबर रेशनल नंबर है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर है केवल उसी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। अब हम करते हैं लास्ट 15/1600 और मैं इसको कर दे रहा हूं रफ, आप इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। अब 15/1600 को कैसे लिखेंगे, 16 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 और लास्ट में ये है ही आपके 2 जीरो यानी कि 100। जिस स्टूडेंट को ये फैक्टर नहीं करने आते हैं तो वो आप 16 की मल्टीप्लाई इस फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं, तब आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे 15/2 की पावर कितनी है, ये यानी कि ये 4 है, 4 बार है, 1 2 3 4। तो आप इन 2 के लिए 5 कितनी बार लिखेंगे, इन 2 के लिए 5 लिखेंगे 4 बार। तो 5 × 5 × 5 × 5 और मल्टीप्लाई में पहले से ही 100 है तो इसको भी आप रख लेंगे क्योंकि ये है यहां पर। अब आपने मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किससे की है, 5 से, तो उतने ही 5 आप ऊपर रख दो, 3 और ये 4। इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर लो 15 और ये 5 कितनी बार है, 4, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो यहां पर आएगा 625 डिवाइडेड बाय यहां पर ये कितने हैं 16 और ये अब ये 16 नहीं लिखने थे। अब आपने क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे, अगेन इससे, फिर यहां पर और फिर इस 2 की 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 है तो 4 बार ही 10 आएगा, 4 बार 10 आएगा और लास्ट में हमारे पास 100 है ही। फिर इसको लिख देंगे हम 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छिक्का 90 और 3 93 और ये कितने 1 2 3 4 और 2 जीरो ये तो 6, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। अब 6 जीरो अगर आपके पास आई हैं तो ऊपर भी 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, जैसे 5 7 3 9, ये तो 4 हो गई, 1 5 और ये छठा, उसके बाद लगाएंगे हम ये पॉइंट और इसके बाद यहां पर 0, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों का रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप अपने हैंड से करेंगे, तरीका बिल्कुल यही है। बस आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे जितने 2 होंगे उतने ही 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, या जितने 5 होंगे उतने ही 2 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansion as given below. In each case decides whether they are rational or not. If the rational and of the form p upon q, what can you say about prime factor of q? यानी कि जो हमें नीचे रेशनल नंबर दिए गए हैं वो हमें बताने हैं कि वो रेशनल है या नहीं है। अगर वो रेशनल है तो उनके p अपॉन q की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर q है उनका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है और इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो आज हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है,
तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखेंगे, इनको सॉल्व क्या करना है, पहचानना है, इनके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है बस। अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखें कि ये क्वेश्चन 43.1235678 यहाँ पे आगे टर्मिनेट हो गया, ना तो इससे आगे डॉट 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 कुछ है और ना ही इसके आगे कुछ ऐसा है जो हम ये कह सके कि ये भी कंटिन्यू है, ये टर्मिनेट हो गया। 9th के बाद कुछ नहीं है। जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट हो जाता है वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं यहां पर कि 43.123456789 is a terminating number, यानी कि ये शांत संख्या है, because it terminate after decimal, बस इतना आप लिख सकते हैं कि एक डेसिमल के बाद जो है टर्मिनेट हो जाता है, एक डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, एक शांत संख्या है। अब इसके पी और क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द डिनोमिनेटर क्यू, द डिनोमिनेटर क्यू has the prime factor either 2 or 5, या तो इसकी प्राइम फैक्टर 2 होगा या 5 होगा, इसीलिए टर्मिनेट है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में या क्यू पार्ट में फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में होता है वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो इसका जो क्यू है, डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर या तो 2 होंगे या 5 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 120 1200 1200 1240। तो आप बार देख रहे हैं कि जीरो की नंबर्स लगातार बदल रहे हैं, तो कोई एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नंबर, और लास्ट में क्या है, ये एंड सो ऑन है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है डॉट 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 डॉट। इसको कहते हैं कि ये नंबर आगे भी ऐसे ही चल रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो सेकंड के बारे में आप लिख देंगे कि दिस नंबर, पहले आप लिखेंगे ये वाला नंबर, लिखेंगे पूरा का पूरा और लिख करके लिखेंगे यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, अगर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो हम इसके क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसने हमसे केवल रेशनल नंबर के क्यू के बारे में पूछा है, तो हम इरेशनल नंबर के क्यू के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट। अब आप थर्ड को देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है 43.1235678 के ऊपर बार, यानी कि ये संख्या बार बार आएगी। 9 के पास खत्म होने के बाद फिर यहां से चालू होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी, आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी। इसी तरह से ये संख्या आपकी जो है टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है। तो जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है उसको हम एक रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने रेशनल नंबर की पहचान बताई थी कि वो रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन हमारा ये नंबर रिपीटिंग तो हो रहा है, टर्मिनेट भले ना हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये वाला नंबर हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप इस नंबर को लिखेंगे, पहले आप इस नंबर को लिखेंगे यहां पर और लिख करके लिखेंगे कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, यानी कि रेशनल नंबर, दिस नंबर इज रेशनल नंबर या फिर टर्मिनेटिंग नंबर, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपसे पूछा गया है, टर्मिनेटिंग नंबर।
उसको आप यहां पर लिख देंगे और लिख करके कहेंगे कि डिनोमिनेटर क्यों, यहां पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर क्यों हैज द प्राइम फैक्टर ईदर 2 और 5, या तो 2 होंगे या 5 होंगे, यही कहा जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए यही प्राइम फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर के। क्लियर? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है खत्म हो जाता है। इस एक्सरसाइज 1.4 के आपके सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।